मुसीबतनाक होता है। कहते हैं एक बादशाह था, सैयदना बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक शख्स के किसी बादशाह के पास जाया करता तो उसके सामने खड़ा होकर ये जुमले कहता था कि एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो, क्योंकि बुरों को अनकरीब उनकी बुराई काफ़ी हो जाएगी। एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो, बुरा काम करने वालों को उनकी बुराई काफ़ी है, वो खुद ही ले डूबेगी। ये जुमला अक्सर कहता था। अब ये बादशाह के सामने जब भी आता, खड़ा होता, ये जुमला कहता और बैठ जाता। ये उसकी आदत थी। अब आप देखते हैं ये हमारा माशरा भी इसी तरह है। कोई किसी वडेरे के करीब हो, हमारी कंपनी का माहौल हो, किसी मैनेजर के करीब हो, कोई उसकी इज्जत करता हो, कोई भी ऐसा हो, तो दूसरे को हसद आ जाती है, यार ये तो मेरे से जूनियर है, लेकिन इससे मोहब्बत क्यों बढ़ गई सेठ की, ये तो मुझसे बाद आया था जॉब करने, लेकिन ये सेठ के बड़े करीब हो गया, हम तो बड़े पुराने आदमी हैं, लेकिन हमें कोई इज्जत कोई मकाम नहीं मिला। ये फितरती अमल बाज़ खुद आ जाता है। तो वहाँ पर भी इसी तरह हुआ, बादशाह के सामने वो खड़ा हुआ, लेकिन ये बादशाह के बड़े करीब था। एक शख्स आया, उसने ये मंजर देखा, उसने कहा ये शख्स बड़ा करीब है बादशाह के। उसके दिल में हसद पैदा हुई। उसने क्या किया, एक दिन बादशाह को शिकायत की। बादशाह को कहता है कि ये जो आपके सामने शख्स है, बार बार खड़ा होकर ये कहता है, ये जुमले दोहराता है, जानते हो ये आपके बारे में क्या कहता है? बादशाह ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। कहा ये आपके बारे में ये कहता है कि बादशाह के मुंह से बू आती है। तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूँ? इसने कहा आप यकीन कर ले, एक बार बुलाएं इसको अपने पास, जब ये आपके करीब आएगा तो ये अपने नाक पर हाथ रख के आपसे बात करेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं इसका मामला आप देखता हूँ, आप जाओ। अब उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने इस शख्स की अपने घर में दावत की, कहा आप मेरे घर पर आओ, मैं आपकी खाने की दावत करता हूँ। ये शख्स ने दावत कबूल की और उसे घर चला गया। उसने खाने के अंदर लहसुन खिलाया। लहसुन खाने के बाद, क्योंकि मुंह में स्मेल पैदा हो जाती है, लहसुन खाने के बाद जब बादशाह के यहाँ पहुंचे तो उसने फिर वो ये जुमले दोहराए कि एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो, बुराई करने वाले को उसकी बुराई ही ले डूबती है। तो बादशाह ने कहा मेरे करीब आओ। जैसे करीब बुलाया तो उस शख्स ने अपनी नाक पर हाथ रखा और बादशाह के करीब होकर बात करने लगा। बादशाह ने ये देख लिया। बादशाह ने कहा वो शख्स तो सही कह रहा था, ये लगता है ये मेरे बारे में उसने यही बात फैलाई है कि मेरे मुंह से बू आती है। अब वहाँ बादशाह के बारे में ये बात मशहूर थी कि बादशाह जब भी अपने हाथ से कोई फरमान लिखता तो वो अपने हाथ से तब लिखता था जब किसी को इनाम देना चाहता, वरना किसी को सजा देना हो तो वो अपने वजीर से लिखवाया करता था। अब उस दिन उसने अपनी आदत के खिलाफ काम किया, अपने हाथ से ही पर्चा मंगवाया और लिखना शुरू किया। देखने वालों ने समझा कि ये इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने ये लिखा कि ये ख़त जिसके हाथ आ रहा है, तो जब ये तुम्हारे पास ख़त आए, जो बंदा ख़त लेकर आए तो उसको ज़िबह कर देना और उसकी जिस्म से खाल उतार कर उसमें भूसा भर कर वो खाल मेरी तरफ रवाना कर देना। अब ये ख़त जब लिखा, लिखने के बाद उसी शख्स को दे दिया जो आकर ये कहता था कि एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो। अब उसने वो ख़त लिया। अब क्योंकि सब देख रहे थे कि बादशाह ने खुद लिखा, सब समझ रहे थे कि बादशाह इसे इनाम देना चाहता है। उसने ख़त लिया, वो ख़त लेकर रवाना हुआ। जैसे ही रवाना हुआ, आगे वही शख्स मिल गया जिसने इसके खिलाफ साजिश बनाई थी। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मुझे बादशाह ने इनाम का ख़त लिखा है, मैं फ़लाँ शख्स को देने जा रहा हूँ, वो मुझे इनाम देगा। तो साजिश वाली शख्स ने कहा कि ये ऐसा करो, ये इनाम मुझे तुम तोहफ़ा कर दो। उसने कहा ठीक है, ये लो, मैंने आपको ये तोहफ़ा कर दिया। वो पर्चा उसे तोहफ़ा दे देता है। अब वो क्या करता है, वो पर्चा लेकर उस वज़ीर के पास पहुँचता है और कहता है ये मुझे बादशाह ने दिया है, लिहाजा मेरा इनाम मुझे दे दो। वो वज़ीर वो पर्चा लेता है और कहता है तुम जानते हो उस ख़त में क्या लिखा है? कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। कहा इस ख़त में ये लिखा है कि जो ये ख़त लेकर पहुँचे उसको ज़िबह कर दो, ज़िबह करने के बाद उसकी खाल में भूसा भर दो, भरने के बाद वो बादशाह की तरफ रवाना कर दो। वो कहता है रुको, इतनी जल्दी ना करो, मेरे बारे में अल्लाह से डरो। मेरा ये ख़त नहीं है, बल्कि ये ख़त तो फ़लाँ शख्स का था, उसने मुझे दे दिया, मैं यहाँ लेकर आ गया। आप ऐसा करो, अगर आपको यकीन नहीं है तो तस्दीक कर लो जाके बादशाह से। वज़ीर ने कहा बादशाह के ख़त की ये हैसियत है कि हम इसे ख़त को दोबारा लौटा नहीं सकते, लिहाजा ये दोबारा ख़त वापस नहीं जाएगा, बल्कि इस पर अमल दरामद होगा। और वो अमल करना शुरू कर देते हैं। ज़िबा किया जाता है।
अब यहीं पर दोबारा महफिल लगती है बादशाह के सामने। वही शख्स आता है, खड़ा होकर कहता है, एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो, बुराई करने वाले का बदला बुराई ही मिल जाती है। जब वो कहता है, बादशाह जब उसे देखता है तो हैरान होता है। बादशाह कहता है, मैंने तुझे खत दिया था, क्या बना? उसने कहा, वो मैं खत लेकर जा रहा था तो फलां शख्स आया, उसने मुझसे खत ले लिया है, वो खत लेकर चला गया है। तो बादशाह ने कहा कि वो फलां शख्स को तुमने खत क्यों दिया? तो उसने मुझसे मांगा, मैंने उसे दे दिया। बादशाह ने कहा कि वो शख्स ने तुम्हारे बारे में मुझे ये कहा था कि तुम मेरे पीछे ये बात करते हो कि मेरे मुंह से बू आती है। वो शख्स कहता है, बादशाह सलामत, मैंने तो कभी भी आपके बारे में ये बात नहीं कही है, ये तो उसने झूठ बोला है। तो बादशाह ने कहा, फिर ये बताओ कि तुमने उस दिन मेरे करीब आकर अपने चेहरे पर, मुंह पर, अपनी नाक पर हाथ क्यों रखा? उसने कहा कि मुझे फलां शख्स ने ही दावत दी थी और मुझे दावत पर लहसुन खिलाया। जब मैं आपके पास आया तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके करीब आऊं तो मेरे मुंह से बू आए जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। तो बादशाह ने कहा, तूने बिल्कुल ठीक कहा, एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो, बुराई करने के वाले की बुराई खुद ही ने डूबती है। उसने सारा बुराई का मंसूबा तुम्हारे खिलाफ बनाया था जिसमें वो खुद शिकार हो गया। तो ना, यही हसद का बवाल है। जब कोई इंसान जब हसद करता है तो एक वक्त ही आता है कि जो उसके पास खुद की नेमतें होती हैं, खुद का जो अजर होता है, वो सारा अपने आप को बर्बाद कर बैठता है। गोया कि उसके पास नेमतें नहीं रहती, बल्कि जो दूसरा जिंदगी गुजार रहा होता है, अल्लाह उसकी नेमतों पर और इजाफा करता चला जाता है। तो हमें किसी से हसद नहीं करना है, बल्कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमत पर राजी रहना है, खुश रहना है और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत पर शुक्र अदा करना है। इस शुक्र पर अल्लाह हमारी नेमतों पर मजीद इजाफा फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा जब इंसान दूसरों के लिए खैर चाहता है, जब दूसरों के लिए भलाई चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को खुद ही भलाई अता फरमाता है। तो हमें किसी से हसद नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से कोई नफरत नहीं, बुग़्ज़ नहीं, दिल में खोट नहीं रखना, बल्कि हमें दुआ करनी कि मौला ने इसे दिया है, मौला इसे और अता फरमा, इसके सदके हम पर भी करम फरमा दे। तो रब तबारक व तआला यकीनन देने वाला है, तो हमें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा।